नमस्कार साथियों, सेंट्रल टेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख रहे हैं सेंट्रल टेट एग्जामिनेशन के हिंदी के विषय में है और जो भी हमारे साथी हैं नौकरी में हैं वह समस्त प्राथमिक और जूनियर दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्रॉस लिस्ट प्रत्येक डाइट से आ गया है। अब हम मूल विषय पे आते हैं। जैसा हमारे साथियों का कहना था, भाषा हिंदी, और इससे एक सामान्य पिछले विगत कई वर्षों का जो हम देख रहे हैं पेपर, उसमें इस वर्णमाला से संबंधित तमाम प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत कम शब्दों में और बहुत ही त्वरित रूप से इसको देखेंगे कि हम जो क ख ग लिखते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। इसको हमने बांटा है 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके वर्ग हैं। और इसके बाद से हम इस पे आते हैं कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो आप यह देखेंगे कंठ से उच्चारण होता है, साथ ही कुछ स्वर हैं जैसे अ, आ और उसमें व्यंजन ह है। इसका उच्चारण स्थान कंठ से, तालु से च वर्ग, यस, तलाबिस, ई और ए का उच्चारण स्थान आपका तालव्य से होता है। इसी तरह से मूर्धन्य से, दंत से, ओठ से और व का उच्चारण स्थान दंत और ओठ दोनों के मिलने से होता है। अंतस्थ जो है व्यंजन वह य, र, ल, व है। उसमें व्यंजन तलाबिस, मूर्धन्य सा, दंतिसा और ह है। कुछ संयुक्त वर्ण है, इसको आप देख लें। जैसे छत्री छ, इसका जो है क इसमें आधा है और ये जो मूर्धन्य स है यह पूरा है। यह दोनों के मिलने से आपका संयुक्त वर्ण, और यह क्रमशः आप व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं। जो मूल चीज़ है आजकल परीक्षाओं में आ रहा है उस पर हम ध्यान देंगे। जो अल्प प्राण है और ये महाप्राण है। तो अल्प प्राण को सिंपली आप जान लें कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तृतीय और पंचम जो वर्ण होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। इसको बोलने में कम वायु निकालना पड़ता है, इसलिए इसको अल्प प्राण कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण प्रत्येक वर्ग के होते हैं, इसको बोलने में अधिक वायु निकालना पड़ता है, इसलिए इसको महाप्राण बोलते हैं। ठीक साथ ही साथ इसमें घोष और अघोष का आ रहा। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय जो वर्ण है यह अघोष होता है, और जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण है ये जो होते हैं सघोष, और इसको घोष कहते हैं। स्वर में आयोग वाह होता है, जिसको अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं। अंग और अ होता है। प्लुत तो वैसे स्वर होते हैं जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर के